हम्म। जोन अच्छा है, अगर दोबारा हम वहाँ पे आता है प्राइस तो क्या हम उसको ले सकते हैं? चलिए, सेम। मैं पहले चार्ट पे आता हूँ, ठीक है। जी सर, सेम मैं सर टाइटन में भी हुआ था। मैं आपको जो पढ़ाना चाह रहा हूँ वो मुझे टॉपिक का एक हिंट नहीं मिल रहा है, दिक्कत ये है, इसलिए मैं उसका नाम ही नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि सुपर ट्रेडर में मैंने कोई आपको सिलेबस नहीं दिया, हमने बेहतर से बेहतर देने की कोशिश की और हमने बेहतर दिया। चलिए। रवि बाबू, तुम्हारा दिमाग किधर है आज? टाइप करना ट्रेडिंग में, तुम टाइप करो एनटीपीसी। एनटीपीसी, ये एनटीपीसी का हमारा एक चार्ट है। कौन सा जोन की बात दो कर सौ रहे दस हैं? सर, 210। 210, 210, ये वाला जी सर। एनटीपीसी का जोन है। प्री मार्केट में 210 आके चला गया, क्या किया जाए? देखिए, इसका लेग आउट कवर्ड हो चुका है ठीक है सर। और दोबारा आएगा तो काउंट कर देगा। सर सेम सर टाइटन में भी हुआ है, जो 3011 पे जो जोन बना हुआ है वो भी प्री मार्केट में वहां से 2 बार प्राइस आके चला गया है। इन टाइटन का भी लेग आउट क्लियर है साहब। तो इसे लेग ले आउट, सकते हैं सर, दोबारा आता है तो। और टाइटन में तीनों लेग आउट काउंट होगा ना? जी। जी। टाइटन ले सकते हैं आप, डिक्सन टेक ले सकते हैं, डिक्सन टेक ले सकते हैं। डिक्सन टेक आप 50, देखिए डिक्सन टेक नीचे आना शुरू हुआ है। जी डिक्सन टेक का 15 मिनट पे बहुत अच्छा जोन बना हुआ है। जी। जी सर। आप देखिए, डिक्सन टेक आप ले सकते हैं। सर एक ब्लू स्टार में जोन बना था और प्राइस वहां से 5 रुपए ऊपर से चला गया। देखिए, छोटा स्टॉक में दिक्कतें आएगी, ये आज नहीं कल नहीं, छोटा स्टॉक है। छोटे स्टॉक में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आज हो, कल हो, परसों हो, ये प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। ठीक है। तो ठीक ये है सर। डिक्सन टेक में हम ये जोन लेंगे 4732। मैं आपको ठीक ऑल है। जोन बताता हूँ। एनएमडीसी देख लीजिए आप। दिस इज द चार्ट फॉर एनएमडीसी। हाँ सर, ये बात है। एनएमडीसी का देख लीजिए। जी तो जी। जोन इस तरह से मार्क कीजिए। देखिए, अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं आपको एक छोटा सा लाइन बताता हूँ, समस्याएं कहाँ पे आती है। आप लोग भूल गए। और तो मैं आज सेशन 9:30 9:35 खत्म करूंगा, मेरा अपॉइंटमेंट है वीजा सेंटर में। कि कल ही मैंने, मेरा वीजा एक्सपायर हो गया था, मुझे पता नहीं था। समस्याएं कहाँ आती है, समस्या में फोकस करते हैं कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग में समस्या आती कहाँ पे हमारे साथ है। ट्रेडिंग में समस्या आता है कि अभी हमने कुछ एंट्री के कुछ रूल्स को नजरअंदाज कर दिया है। एंट्री के कुछ रूल्स को नजरअंदाज कर दिया है। हर जगह पे एक ही जैसा एंट्री आप मार्क नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर रैली, दिस इज योर बोरिंग, एंड दिस इज योर रैली। तो ये डिपेंड करता है कि इसका विक, लेग आउट का विक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर लेग आउट में नीचे विक है, हमने बोरिंग का विक तो बहुत पढ़ा, लेग आउट का वीक के बारे में कोई जिक्र नहीं किया हमने। लेग आउट का वीक अगर नीचे है, ये बताता है कि मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। जिस तरह से अगर लेग आउट का बॉडी इस पे कवर्ड हो, इट मींस दैट इज साइन कि ये ट्रेड नहीं है, ट्रैप है और आप इसमें फंस चुके हैं। ठीक है। लेग आउट का वीक, लेग आउट का वीक अगर भूल चुक से कुछ इस तरह का हो, और बोरिंग में भी अगर वीक हो, देखिए बोरिंग तो वर्स से वर्स कंडीशन में क्या होगा, वीक टू वीक मार्क होगा, अपर वीक टू लोअर वीक। इसके ऊपर प्राइस चला जाता है बहुत ऊपर से, आपको क्या लेना देना। लेकिन लेग आउट में वीक अगर है, तो वीक है तो नीचे मार्क कीजिए ना आप। वीक वीक इंडिकेट्स कि यहाँ तक आ चुका है, अब प्राइस इसके नीचे जाएगा। तो लेग आउट का वीक कहाँ पे है, ये बहुत बड़ा इंटीग्रल रोल प्ले करता है किसी भी चार्ट के ट्रेडिंग में। और जब तक लेग आउट के वीक को नहीं समझेगा तब तक ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा। बॉडी और वीक में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 ट्रेड प्लान किया, मैं आपको समझाता हूँ कि मार्किंग, हर पैरासीटामोल से बुखार जाता है, मीन्स बोरिंग कैंडल चलता है। लेकिन एग्जैक्टली डॉक्टर पैरासीटामोल के साथ अलग अलग एंटीबायोटिक भी देते हैं, करेक्ट? देते हैं, हाँ है ना? तो आपको उस एंटीबायोटिक पे काम करना है। वो एंटीबायोटिक आपको खुद पेशेंट को देख के लगाना है कि कौन सा एंटीबायोटिक हम लगाएं। यहाँ पे किसी का प्रॉब्लम यह है
कि जी इतना जोन मिलता है कि पैसे नहीं है मेरे पास। किसी का प्रॉब्लम यह है कि ब्रोकर नहीं है। किसी का प्रॉब्लम यह है कि सर अब दिन भर समय नहीं मिल पाता है। किसी का प्रॉब्लम यह है कि मुझे चार चार लोगों का ट्रेड लगाना पड़ता है। किसी का प्रॉब्लम यह है कि मेरा जोन छूट जाता है। तो सबका प्रॉब्लम जोन से और एंट्री से रिलेटेड ही है। किसी को ज्यादा एंट्री मिल रहा है, किसी को एंट्री नहीं मिल रहा है। लेकिन सब पैरासिटामोल विल बी, अनफिल वाटर कैंडल विल बी कॉमन फॉर एवरीवन। लेकिन उसके बाद जो एंटीबायोटिक लगाएंगे वो अलग होगा सबके लिए। तो जब हम ट्रेड लगा रहे हैं तो ट्रेड में हम एग्जैक्टली देखिए, मार्किंग का बहुत बड़ा रोल है मार्केट में। और मार्किंग में ही आपको मास्टरी करनी है। आप 3 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर वीडियो को एक बार और देखिए। 3 नंबर आपका सुपर ट्रेडर का, आपका आपका क्लास का रिकॉर्डिंग 7 दिन में गायब नहीं होता है। 3 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर वीडियो मेरे कहने पे कम से कम 3 बार देखिए। अगर यही तो बेसिक बेसिक टॉपिक तो ये है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बोरिंग कैंडल, और इस बोरिंग कैंडल को जितना मैकेनिकली मार्क करेंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर इस बोरिंग कैंडल का साइज, अगर मान लीजिए इस बोरिंग कैंडल का एंट्री प्राइस है 1005, और स्टॉप लॉस प्राइस है मान लीजिए 15 रुपीज नीचे, 990। ठीक है, सब लोग को दिख रहा है? मैं जो टाइप कर रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ, सब लोग को समझ दिख रहा है? ठीक है। अरे अरे, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बता दो हो गया। 920, ये अब एक किसने लिखा है? 920 है कि 420 है, पहले ये बताओ। और जिसने लिखा पहले डिलीट करो, मुझे, मैं इसको डिलीट नहीं कर पाऊंगा, तुम ही करोगे। होल्ड करो, देखो 920 की 420 है, G20 है। तो यहीं पे टाइप करना था तुमको G20। ठीक है। तो अगर हम एक कैंडल मार्क करते हैं, ये मार्किंग का इंपॉर्टेंस समझाता हूं मैं आपको। मार्किंग का इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1005 एंड दिस इज 990। दिस इज 1005 एंड दिस इज 990। तो अगर प्राइस हमारा आता है, अगर हम वीक टू वीक मार्क करते हैं, तो हमें टारगेट के लिए चाहिए 1080। पहला टारगेट हमें कितने में चाहिए? 1080। लेकिन आपके कुछ मित्र हैं, वो मार्क कर दिए इसी चार्ट को बॉडी टू वीक। दिस इज अनदर कैंडल body to week. So the entry will be 1000 and the stop loss will remain same 990. So 990 आपका stop loss होगा और 1000 आपका 1000 आपका entry होगा. So the target will be 1050. चार्ट वही है। कुछ लोग और भी ज्यादा समझदार हैं, वो मेरे से लोग, क्योंकि हम इंट्री टाइप 1, इंट्री आज मैं इंट्री टाइप पढ़ाने वाला था, लेकिन मैं बहुत लंबा समय नहीं ले पाऊंगा आज, इसलिए मैं इंट्री टाइप को रोक दिया जानबूझ के। इंट्री टाइप 1, इंट्री टाइप 2, इंट्री टाइप 3 ये मैं पढ़ाने वाला था, लेकिन मैं पढ़ा नहीं पाया आपको। सो ये हमारा बॉडी टू अपर बॉडी टू लोअर वीक। तीसरा इसी चार्ट में अगर हम तीसरा मार्क करते हैं, तीसरा जो मार्क करते हैं, दिस इज अनदर कैंडल, और ये तीसरा मार्क करते हैं, इस तीसरे मार्किंग में कुछ लोग यहाँ मार्क करते हैं लोएस्ट लोएस्ट बॉडी ऑफ द कैंडल। तो फॉर एग्जांपल लोएस्ट बॉडी कैंडल ऑफ द 995, और ये आपका हो गया 990। स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होगा। तो प्राइस आया और यहाँ पे 1020 में आपको टारगेट दिया। चार्ट वही है। आपको डिसाइड करना है कि मुझे अपर वीक टू लोअर वीक मार्क करना है, अपर बॉडी टू लोअर वीक मार्क करना है, या लोअर बॉडी टू लोअर वीक मार्क करना है। ये सबसे ज्यादा, जैसे मास्टर क्लास सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ा आपको जोन मार्किंग में। यहाँ आपको जोन के का प्रॉब्लम नहीं, जोन मिस हो जाता है। तो आपको अपनी आंखों को इतना ट्रेन करना पड़ेगा कि हम इन ट्रेड में कैसे एंटिसिपेट करें। और जब तक आप इसमें एंटिसिपेट नहीं करेंगे प्रॉपरली, तब तक कोई फायदा भी नहीं है। ये मैंने आपको कैंडल नंबर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा रखा है कि तीनों में अलग अलग तरीके से कैसे एंटिसिपेट करेंगे। अगर 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 पैटर्न ये बन रहा है तो ये क्या इंडिकेट्स करता है, और इसमें एंट्री कहां से होगा। हर एक का लेग आउट और बोरिंग हमें बताता है कि उस कैंडल में, उस चार्ट में कहां से एंट्री करना चाहिए। तो एक चार्ट एक ही है,
हमें ये देखिए, डिमांड और सप्लाई का जो सबसे बड़ा ब्यूटी है, ये फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कितना मूव कर रहा है, ये फर्क पड़ता है कि हमें पहला 1:5 कहाँ पे मिल रहा है। आपका माइंडसेट कंप्लीट शिफ्ट हो गया। निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाए, निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है कि हमें 1:5 कहाँ पे मिल रहा है, या तो ₹1 का लॉस या तो ₹5 का टारगेट। सही। आप लोग एक बात से सहमत होंगे, आप लोगों ने किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा हमसे। हमने कहा था कि अगस्त का महीना सबसे ज्यादा जोन मिलेगा। एग्री कीजिए, मिला या नहीं मिला? आपने किसी ने पूछा कि ये आपने कैसे बताया? कोई पूछा नहीं, हम बताते नहीं है। अगस्त का महीना में इतना जोन था मार्केट में। फिर आज हो गया ना 13 सितंबर, 2 दिन बाद देखिएगा क्या होता है मार्केट में। ना चाहते हुए 15 मिनट में इतने जोन बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने जोन मिलेंगे आपको। और बस 8 से 10 दिन बाद, अक्टूबर और नवंबर दीपावली तक आपको वीकली इतने ट्रेड्स मिलेंगे कि आपके पास बैलेंस उतना नहीं रह पाएगा कि मैं इतना ऑर्डर लगाऊं कैसे। इसकी गारंटी मैं देता हूं। मैं अगस्त का कम से कम 100 जोन तो जुबान पे मेरे पड़े हुए हैं। तो ट्रेड्स में जब आप इंटर करते हैं, तो आप लोग हमसे अभी आप लोग उस लेवल पे नहीं है कि आप लोग हमसे पूछिए कि सर ये ट्रेड बता दीजिए। आप हमसे ये पूछिए कि आपने अगर ये बताया कि ये होगा तो क्यों होगा, टेल मी द रीजन। मेरा मन होगा बताऊंगा, नहीं मन होगा नहीं बताऊंगा। वो बताना बताना सेकेंडरी सेकेंडरी मैटर, लेकिन आपका काम है कि जिद पे अड़ना। क्योंकि आप जब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा। नाउ मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ। दिस इज बायोकॉन। ये तो बेसिक टॉपिक्स है, मैं बेसिक टॉपिक्स कभी भी मास्टर इस क्लास में डिस्कस नहीं किया, ना करना चाहता हूँ। ये बायोकॉन का चार्ट। आपके आपके बैच में से कम 10 लोगों का मैसेज आया, सर फंड्स शॉर्ट हो गए। ये हमारा चार्ट है बायोकॉन का। कोई हैंकी पैंकी रूल्स नहीं, कोई हैंकी पैंकी टूल्स नहीं। बायोकॉन के चार्ट में सिंपल, आप कहते हैं जोन नहीं मिलता, मैं कहता हूँ जोन मैं ढूंढ के देता हूँ। बायोकॉन के चार्ट में इसको भी आप पिवट मानते हैं, इसको भी आप पिवट मानते हैं। मैं कहता हूं कि अगर यहाँ पे जोन मिलेगा भी तो चलेगा ही नहीं, और चल गया तो राम भरोसे। क्योंकि बायोकॉन के चार्ट में अगर जोन इसलिए नहीं चलेगा, बिकॉज बायोकॉन के चार्ट में आप देखेंगे कि जो हमारा लेग आउट, जो जिस कैंडल में लेग आउट बनना था, वो कैंडल ऑलरेडी ओवरलैप कर रहा है। अगर रेड कैंडल थोड़ा सा छोटा हो तो बायोकॉन में जो जोन बनता। तो इसका कारण क्या है? यहाँ पे व्हाइट एरिया क्रिएट नहीं होगा। व्हाइट एरिया क्रिएट नहीं होगा मीन जोन में क्वालिटी नहीं है, सिंपल। लेकिन उसी बायोकॉन के चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे तो इतने जोन मिलते हैं। उसी बायोकॉन के चार्ट में भी दिखाता हूँ। ये सिंगल स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल, ये काउंट नहीं होगा, सही नहीं है। यहाँ पे देखिए, द प्राइस ऑफ 297, 297 में पीछे का ग्रीन थोड़ा सा बड़ा, आगे का रेड थोड़ा सा छोटा। और ये आपका फील्ड एंड फील्ड यहाँ बनेगा, और यहाँ जोन अच्छा बनेगा। अगर दोनों कैंडल इक्वल होता और पीछे का कैंडल का विक भी अगर बड़ा होता, तब भी यहाँ पे जोन अच्छा मिलता, इसकी गारंटी थी। दोनों कैंडल में सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, जब आप बड़ा करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस कैंडल में बॉडी पार्ट कुछ इस तरह से 298 पे है। 290, 298.50। स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम ना। स्टॉप लॉस तो यही रहेगा, इसके बाहर तो स्टॉप लॉस जाएगा नहीं। तो सोचिए कि सिर्फ 70 पैसे का आपका यहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस होगा। डेली चार्ट को लेकर चलिए 2 आवर्स पे, आपको बाल का खाल निकालना पड़ेगा, और इसी के बीच में जोन जोन बनेगा, इसी के बीच में जोन बनेगा। अब प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये रेड कैंडल में इसका सप्लाई जोन है। तो हो सकता है अगर इस कैंडल के दोनों तरफ विक होता, तो हम बिल्कुल इसको विक टू विक मार्क करते हैं। लेकिन विक नहीं है, तो आप हाइयर टाइम फ्रेम पे जाइए, और जहां से इस कैंडल का बॉडी शुरू हुआ वहां से मार्क कीजिए, और ये ट्रेड मिस नहीं होगा। और इस ट्रेड में एक सिंगल 1 2 3 लेग आउट कैंडल, रैली बोरिंग ड्रॉप, व्हाइट एरिया भी है,
TR ATR भी है। आपको कुछ वैलिडेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्या वैलिडेट करने की जरूरत है? अगर जोन सही है, यू डोंट नीड टू गो ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम एंड यू डोंट नीड टू वैलिडेट। सिर्फ इसका एक काम चेक कर लीजिए कि अगर जोन 2 आवर्स पे है, क्या 1 आवर पे बन रहा है? जी हाँ, बन रहा है। तो अगर जोन सही होगा तो इस तरह से मिलेगा। अगर जोन सही नहीं होगा तो आपको जोन सही नहीं मिलेगा। आपको सही जोन का वेट करना है। 2 दिन रुकिए बस। आज हो गया हमारा वेडनेसडे। फ्राइडे से इतने जोन फॉर्म्ड है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतने जोन फॉर्म्ड है। तो आप लोग कैसे पता? मैं अगर बोलूं आपको कि दिसंबर और जनवरी के महीने में दिल्ली में ठंड पड़ती है, तो मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं हो गया। पिकलू के लिए मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ। पापा आपको तो पहले से पता था कि दिसंबर के महीने में ठंड पड़ेगी, देखो पापा ठंड पड़ रही है, आप तो भगवान हो। लेकिन वो कोई भगवान वाली बातें नहीं है, वो एक्सपीरियंस है। और अगस्त महीना आपके सामने एग्जाम्पल है। मोहित, सही है गलत? अगस्त का महीना आपके सामने एग्जाम्पल है। करना पड़ेगा। दामोदर नालायक है क्या? भागे हुए हैं, फरार है? अरे बोल। हाँ, हेलो। इतनी बेइज्जती से तुमसे ही बात कर सकता हूँ, और किसी से हिम्मत नहीं मेरी। बाबू जी प्रणाम। बोल भाई। अगस्त में तो सर लूटा सर। अच्छा, सवाल पूछो सर। परसों भी तुम लुटे हो। क्या सर? बिल्कुल ना सर। परसों तुम्हारा 1:5 था। बिल्कुल सर। और सर क्या पूछना था? याद कर ले। सच बताता हूँ ना, जब सामने आते हैं ना तो भूल जाते हैं क्या पूछते हैं। बाद में बात करें। हैं? बाद में बात करें। हाँ सर। तुम कैप्टन सीट में मत बैठा करो, बबता को बैठा करो, ठीक है? लेकिन मेरे पास डीपली क्वेश्चन है, लेकिन पूछूंगा बाद में, ठीक है? पूछना 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 भाई, हम तो बोल रहे हैं, पूछो पूछ। सर जब पीछे वाला क्लास हुआ ना, तब जब आप समझा रहे थे, तो क्या हुआ, आपने बोला था कि नरेश मतलब सभी को कि हम 2% 5% बफिंग लेंगे, लेकिन वो तो हम नहीं लेते हैं ना सर अभी। तो वहां पे मेरे को ये आया कि बफरिंग जो है, देखो मैं बताता हूँ नरेश। हाँ। देखो, आपका जब शुरू से क्लास चला सुपर ट्रेडर का, हम्म, और लास्ट क्लास तक हमने एक भी आपका Q&A नहीं लिया। नहीं कहीं भी लिया? मैं कहीं आज तक प्लांट Q&A एक भी लिया आज तक? नहीं 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 लिया सर। हम रिदम को ब्रेक नहीं करना चाहते थे। हाँ। आगे एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा आपको, फिर 4-5 Q&A लेंगे। अभी अभी देखो, तुम्हारा Q&A अलग चलता है, बच्चों का Q&A अलग चलता है। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला। अब मैं फ्री हूँ। एक काम मेरा पेंडिंग है, उसके बाद मैं फ्री हूँ, ठीक है? ओके। देखिए, कोई शेर पुरुष ने एक मैसेज डाला, मेरा इंस्टाग्राम का मैसेज है कि 3160%। वेरी गुड, वेरी गुड, आई लव इट। तो जो बफरिंग होता है ना, बफरिंग कुछ भी नहीं है। शुरुआत में तुम्हारी आंखें इतनी ट्रेंड नहीं है कि इस चार्ट के आसपास भी कोई जोन हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं, इफ यू आर प्लानिंग अ वीकली ट्रेड, 5% ऑफ DATR लगा दो। एंड इफ यू आर प्लानिंग अ डेली ट्रेड, तो उसका 2% ऑफ DATR लगा दो। एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, कुछ चार्ट पे गलती क्या करते हैं हम लोग कुछ चार्ट पे गलती ये करते हैं कि ये हमारा बोरिंग कैंडल है, और एग्जैक्टली यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। लाइन शुड बी स्लाइटली लो। व्हाट इज द मैकेनिकल फॉर्मूला ऑफ स्लाइटली लो? तो अगर अगर मैकेनिकल फॉर्मूला मार्केट में बोलता है 2% ऑफ DATR, जो एवरेज है उसका भी 2% लो। डेली एवरेज मान लीजिए, रिलायंस का डेली एवरेज, निफ्टी का डेली एवरेज है 200 पॉइंट। तो 200 पॉइंट उसका ATR है, DATR है। तो 200 पॉइंट का 2% ऑफ DATR ले लो, हो गया काम। आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। अ, देखो, एक एक चीज मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे को मास्टर क्लास का टॉपिक है, आई डोंट वांट टू रिपीट दिस ओवर हियर। देखिए, स्टॉप लॉस बफर जो होता है ना, बफर प्लेस कीजिए डिजिटल लाइन के नीचे। कभी भी जब आप एक डिजिटल लाइन मीन जो स्टॉप लॉस लाइन दे रहे हैं, उसके नीचे आप बफर प्लेस कीजिए। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि कहाँ प्लेस करें, हाउ फार? व्हाट इज द मैकेनिकल फॉर्मूला बिहाइंड इट? मैकेनिकल फॉर्मूला क्या बोलता है? इज देयर एनी मैकेनिकल फॉर्मूला? यस, है इज अ मैकेनिकल फॉर्मूला टू डिसाइड हाउ फॉर, कितना दूर तुम्हें जाना है। तो सबसे पहला ये फॉर्मूला है, लोकेट द DATR। नो मैटर विच टाइम फ्रेम यू आर यूजिंग, किस टाइम फ्रेम पे वो फर्क नहीं पड़ता, सबका DATR लगाना है।
For aggressive hourly trader, 2% of DATR. For daily trade, 5% of DATR. And for swing trade, 10% of DATR. मैं तो 5% लगाता हूँ। ये 10% सेफली साइड में हम आपको देते हैं कि आप लगाइए, आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा। ठीक है सर, ये समझ में आया। लेकिन हमको अभी जो बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर हम जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बोरिंग का हमने, वहां से हमारा माइंड क्या काम करता है कि हमको तो जल्दी टारगेट लेना है और नजदीक में एंट्री लेना है। लेकिन जैसे ही इस पे जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कौन सा वाला हम रुके, मतलब। रिकॉर्डिंग नंबर 3 कितनी बार देखे हो? सर 2-3 बार देखा है और फिर देखूंगा आज। 3, 13, 14 वो भी उसके बारे में मत पूछो, हमने सब बताया है उसमें। उसमें जो अभी उसमें मुझे पता है सर, उसमें आपने ये बताया कि जो लेकिन सॉरी बोरिंग का 3 टाइप आपने एंट्री बताया है। लेकिन अगर उसमें हम ऐड बफरिंग हमने ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं DATR या कुछ ऐड करेंगे तो वो टारगेट ज्यादा जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक जगह पे कौन सी पे रुकूं, मतलब क्योंकि मुझे तो एक एक पे ही काम करना है। देखो नरेश नरेश नरेश, बफरिंग क्या है सुनो। हाँ। मान लो एक कैंडल है, तो इस कैंडल का प्राण तो यहाँ भी हो सकता है ना, तो बिल्कुल इस कैंडल पे तो मार्क नहीं करोगे। हाँ, 10 पैसा 15 पैसा मतलब प्राइस के हिसाब कुछ से। हाँ। कुछ डालोगे ना, हाँ सर। अभी तुमने कुछ डाल दिया, हम्म। बट थिंक योर कैपिटल इज 10,000 करोड़। सोचो कि हो भी सकता है ना, लोगों ने किया है, तुम भी कर सकते हो, हम भी कर सकते खुशी हैं। हो गई मेरे को तो, नंबर ठीक है सर। 10,000 करोड़ है, हाँ। तो क्या ऐसे लाइन खींचोगे या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाओगे? ओके, मतलब हमको बड़ा कैपिटल के हिसाब से सोचना है। गड़बड़ फिर इधर है क्या सर, हम छोटा कैपिटल सोच रहे हैं। आप छोड़, मतलब अभी तो तुम ऐसे लाइन खींच दे रहे हो नीचे, हाँ पर बट व्हाट नेक्स्ट व्हेन योर कैपिटल इज फॉर एग्जांपल 100 करोड़ से हो गया, या फॉर एग्जांपल 20 करोड़ से हो गया, तो क्या ऐसे लाइन खींचोगे? या देखो कल, मैं सिंपल एक लाइन बताता हूँ, मुझे कोई इधर उधर की बातें समझ में नहीं आई आज तक, कि कल अगर मार्केट नीचे आया तो क्यों आया। मुझे NMDC सॉरी, मुझे एक ही चीज देखना है, NSC, FII, DI डेटा। अगर मार्केट नीचे आया, इसमें प्रोफेशनल का रोल था कि पगले का रोल था? कभी पगले मार्केट को ड्राइव नहीं करते। आप देखो कल क्या हुआ, कल दिन भर प्रोफेशनल का फाइट हुआ, दिख रहा है आपको? सेलिंग ज्यादा, हाँ सर दिख रहा है। और टोटल ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ? नेट वैल्यू में DII का 259 करोड़ का बाइंग था, और इसका सेलिंग था, मतलब लगभग 750 करोड़ का। सेल ज्यादा था, हाँ सर। जब सेलिंग ज्यादा था मार्केट में, जब मार्केट में सेलिंग था, तो कैंडल बनेगा ड्रॉप। तो ये रहा हमारा निफ्टी। ये देखो कि अगर कोई कैंडल फॉर्म हुआ है, तो ये कैंडल बनाया किसने? प्रोफेशनल ने बनाया, तुमने बनाया? बनाया किसने? तो जब सेलिंग का प्रेशर था, DII वाज बाइंग एंड FII वाज सेलिंग, तो FII का सेलिंग का प्रेशर मार्केट झेल नहीं पाया। मार्केट जो को जब चला रहे हैं, जब 50,000 करोड़ का सिर्फ आपके मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा रहे होंगे ना। तो सर, हाँ सर ठीक है सर। अभी हमको बड़े कैपिटल से मैं सोचना है। मैं अगले क्लास का वेट नहीं करना पड़ेगा, इसी हफ्ते फ्राइडे तक आपको इंट्री एग्जिट का क्लास लेके खत्म कर दूंगा। यू डोंट नीड टू वेट फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास में भी इसी हफ्ते किसी दिन मैं एक एंट्री टाइप 1, एंट्री टाइप 2, एंट्री टाइप 3 पढ़ा के खत्म कर दूंगा। बस मेरा सभी का यही प्रॉब्लम होगा कि हमको एक जगह पे कौन से पे रुकना है, बस वो बता दीजिए पक्का, वो वो जैसा कि हम तो उधर ही रहेंगे। मतलब ये नहीं है पीछे देखना है तो हम कितना अच्छा देख। अच्छा, एक चीज बताओ, सब्जी लाने तुम ही जाते हो? नहीं सर, मैं तो नहीं जाता हूँ, लेकिन कभी कभी चला भी जाता हूँ। प्याज का प्राइस कितना है? प्याज का कितना है? 30 होगा। 30। टमाटर का? 30 है वो भी लगभग 15 रुपये, हाँ 15 रुपये है अभी यहाँ पे। कल भी वही रहेगा? नहीं वो तो नहीं रहेगा सर। हमारे यहाँ से टमाटर मिलता है सर 2,000 रुपये kg। नहीं सर, वो तो इतना तो नहीं होगा ना सर। क्यों नहीं होगा? इज इट पॉसिबल? क्योंकि बहुत दिन से हम खरीद रहे हैं और पता है कि ज्यादा फर्क नहीं होगा। अगर बेंगलोर में यहाँ पे 15 रुपये तो वहाँ 20 हो जाएगा। और तुम फिजिकल कर रहे हो, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मार्केट में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। प्रैक्टिस करो, सब समझ में आ जाएगा। आज आज 10-12% कमा रहे हो तो खुश हो ना, बिल्कुल। इसको 15% पे ले जाओ। कैपिटल भी बढ़ा दिया सर, मतलब 5-6 लाख जो थोड़ा था उसको बढ़ा दिया अभी 2-3 दिन में। जो आपने बोला ना अभी अगले महीने में जोन आएंगे, तो मैं उसके लिए अपना कैपिटल था जो उसको ऐड किया मैंने। चलो लेकिन उसका। दिक्कत यही सर, कल मैंने 3 एंट्री लगाया जोन तो, हाँ इंडिया बुल में मैंने हाउसिंग में 3 एंट्री लगाया जो आपने बताया वही। मैंने वीक टू वीक लगाया, फिर बॉडी पे लगाया, फिर रेड बोरिंग था नीचे लगाया, तीनों एग्जिट हुआ। 1000-1100 गया कैश में था, कोई दिक्कत नहीं, बहुत खुश था क्योंकि मैंने वो ट्रायल किया।
स्टॉप लॉस का कोई दिक्कत नहीं। तो मैं भी उस चीज में, आप जो बता रहे हो ना एंट्री टाइप कौन सा जो, कौन सा जोन? इंडिया फुल हाउसिंग, ये फ्यूचर नहीं था, कैश में था, इसका मैंने 3 एंट्री लगाया था। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे? हाँ 2 आवर पे सर। पहले इसका विक से लगाया, फिर मैंने लेग आउट से लगाया, फिर इससे लगाया, 3 एंट्री लगाया मैंने। जोन में कोई कमी नहीं था मेरे हिसाब से तो। नहीं, कोई कमी नहीं था। ठीक है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ अच्छा सर, कल जब बबीता ने मुझे बताया कि कौन सा दो शॉप, कौन सा तो, हाँ इंडिया मार्ट, तो उसमें देखते ही मैंने बोला कि बबीता इसमें थोड़ा 1 आवर में ब्रेक हो रहा है। कंपनी छोटा इंडिया बुल्स में कोई दिक्कत नहीं था। है, था ठीक है सर, नहीं मालूम हो गया। नहीं नहीं नहीं, इंडिया बुल्स में कोई दिक्कत नहीं था। देख रहे हो? देख देख मालूम हो गया सर, छोटा है। हाँ बाई चांस स्टॉक है ना, तो स्टॉक मात्र 7,000 करोड़ का है। 7,000 करोड़ से क्या उम्मीद रख रहे हो मेरे भाई? ठीक है सर। और सर कल के लिए चलो बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो अच्छा जोन था इंडिया मार्ट का, उसमें 1 आवर पे सर थोड़ा डाउट आया। हाँ ये ठीक, समझ गए सर, ये हमारा गलती है, इसमें हमने मान लिया। सर इंडिया मार्ट में वन हम्म। आवर में अगर टूट रहा था तो हमको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए सर, 2 आवर पे या? तुम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है? कि हाँ हमसे ना ऐसे ऐसे जोन वैलिडेट करा लेते हो ना, हाँ जिसका कोई वैल्यू नहीं है। और मेरी मेरी में गलती क्या है कि मैं उस पर तो स्टॉक सिलेक्शन वैलिडेशन तो करता नहीं हूँ। ओके। अब तुम कोई कहानी सुनाओ, कबीरदास का दोहा। हाँ जी गुरु, बिल्कुल जी। सबे सहाय सबल को न निबल सहाय, पवन जलावत आग को दीपहि देत बुझाए। ताकतवर की मदद सब करते हैं। इफ यू आर पावरफुल, एवरीवन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। करेक्ट सर। सबे सहाय सबल को न निबल सहाय, पवन जलावत आग को दीपहि देत बुझाए। समझ गए। ठीक है? अगर एक गरीब का बेटा भूख से ऐसे करता रहेगा ना, तो लोग पता है क्या बोलेगा? देखो पी के टक रहा है। जब हवा चलती है ना, तो दीपक जो होता है ना, दीपक वो डिबरी जलाओ, डिबरी का भी जलाओ, डिबरी डिबरी हाँ होता है उसमें मिट्टी का तेल डाल के हम लोग जलाते थे बचपन में, उसी से हाँ सर। पढ़ते थे। तो अगर हवा चलता है तो डिबरी को बुझा देता है, लेकिन अगर आग जला हुआ है तो उस आग को और तेज कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये जो मार्केट का मूवमेंट होता है, ये हम्म, छोटे स्टॉक्स को पीट देता है और बड़े स्टॉक्स को बाय डिफॉल्ट टारगेट दे देता है। बिल्कुल कल इन्फोसिस बढ़ा है सर, बाकी गिरा है। हमने क्या कहा? सबे सहाय सबल को न निबल सहाय, पवन जलावत आग को दीपह देत बुझाए। दोनों का प्रॉब्लम मैंने सामने रख दिया। बिल्कुल समझ में आया तो सर। तुम देखो, मैं बताओ, खाने में सब एक क्वेश्चन आंसर का बेनिफिट तो यही है ना। व्हाट द बेनिफिट ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर सेशन? मैंने 6 महीने में कोई एक क्वेश्चन आंसर लिया क्या? एक भी क्वेश्चन आंसर लिया तो बताओ। सर मेरा एक 100% कॉन्फिडेंस था, चोलामंडलम वो मेरा जोन चला। नहीं नहीं, सुनो मेरे पास, लेट मी कंप्लीट। अभी ओके। तुम ज्ञान बहुत ज्यादा देने लगे हो आजकल। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ठीक है? फिर मैं तो लेने तो ही। तुम आप मुझे ये बताओ कि हमने सब कुछ देखा। हाँ इफ यू डोंट माइंड, कोई लड़की बुरा नहीं मानेगी। तुमने सब कुछ देखा भैया, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, सब कुछ है। एक नहीं है, विली मैरी? वो तो, नहीं नहीं नहीं, वो फिर तो वो तो, ये प्रॉब्लम था भाई उसमें। अगर वो उसका ठीक रहता है तो। मार्केट मार्केट कैप ही कम था। बिल्कुल। मार्केट कैप मतलब छोटा स्टॉक, वो हवा जो चल रहा है ना, हम्म। नीचे के साथ उड़ गया वो। सर अगर दिमाग ठीक रहता है उसको ही नहीं झेल पाते हैं, अगर उसका ठीक नहीं रहेगा फिर तो बुरा हाल हो जाएगा। करेक्ट। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक बोला करो। ओके, ठीक है सर, चोलामंडलम एक चार्ट निकालेंगे सर। क्वेश्चन आंसर सेशन इज मैंडेटरी। लोगों को लगता है पहले सुपर ट्रेडर 3 महीने का था। इस बार का जो सुपर ट्रेडर हमने पढ़ाया, इतना अच्छा हमने कभी नहीं पढ़ाया। और रिजल्ट निकला इससे। चोलामंडलम बोलो। हाँ सर, सिंगल कैंडल जो था उसमें कैश में सही दिखा रहा था, लेकिन फ्यूचर में हमको वो एक कैंडल बाहर निकला हुआ था फ्यूचर में। तो हम्म। वो वैसा वाला हमको नेक्स्ट टाइम अगर विक बाहर है तो लेना चाहिए, या बॉडी बाहर हो तब नहीं लेना चाहिए। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसका एक। ये ठीक था, प्री मार्केट में चला भी था, बहुत अच्छा चला भी था ये। हाँ टारगेट भी दिया है। हाँ सर दिया है, लेकिन ये फ्यूचर में इसका जो चौथा वाला बैक कैंडल है ना, वो उसका विक बाहर है। तो इतना दिमाग मत लगाओ। और दूसरा इसका ये था सर कि हम देखते हैं ना कि वीकली में देखो, 80 एक 80 क्वेश्चन माइनस। हाँ एक क्वेश्चन आ रहा है हाँ कि सर इन्फोसिस कब तक होल्ड करना है? हाँ सुधर जाओ। हाँ। जब हमने 1245 पे खरीदवाया तो 1300 ही तुम लोग को क्या करें, निकल जाए क्या? मैंने कहा हमने कहीं बोला?
1400 भी क्या बोला, निकल जाए क्या? बोला कि नहीं बोला आप लोगों ने? हाँ ना, बी ऑनेस्ट। पूछा था, हाँ। हमने तो भी निकलने के लिए किसी को नहीं बोला। Correct. आप क्यों निकल रहे हैं? या तो मेरे कहने पे लो मत। मार्केट उसी को रिवॉर्ड देती है जिसके अंदर पैसेंस है। तुमने एक बात बोला ना नरेश, कि कल सब गिरा, इन्फोसिस क्यों चढ़ा? हाँ सर। इन्फोसिस आग है, इन्फोसिस दीपक नहीं है। हाँ सही बात है, आग जितना सर, मतलब आग बढ़ती जाएगी। ओके इन्फोसिस क्या है? सर, ये तो पूरा खेत में आग लगी है। और ये जो इंडिया मार्ट है, हम्म, इंडिया मार्ट जो है, हम्म, ये दीपक है। जो आपका इंडिया बुल्स है, ये दीपक है सर। सही बात। 7,000 करोड़, और यहाँ पे इंफोसिस 6। 6,23,000 करोड़। आप कल एक चीज बोलेंगे सर, एमआरएफ, कि एमआरएफ का स्टॉक भी नीचे आया। क्यों नीचे आया समझो, क्योंकि एमआरएफ दीपक है, ये आग नहीं है। दिस इज योर एमआरएफ। सिर्फ एमआरएफ को पता है हम क्या बोलते हैं? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथ को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मीन्स इतना बड़ा हो गया है ना, उसमें तुम ट्रेड कर सकते हो ना, छोटा ट्रेडर इन्वेस्ट कर सकता है। सो दैट देयर इज नो यूज ना। सही बात है, फल भी नहीं पड़ सकते, छाया भी नहीं है। सही बात है। अच्छा गुरु जी, मेरे को ये सही समझ में आया, आपने जो समझाया ना आज पक्का बैठ गया ये वाला, कभी भी मैं ये देखूंगा, मतलब आपको विश्वास दिलाता हूँ, देखो आपको जी, दिलाता हूँ। मैं बता रहा हूँ। हाँ। अगर तुम साइकिल चला रहे हो और अगर चैन ढीली है, और अगर चैन उतर गई तो क्या करोगे? निकल लेंगे ऐसे पकड़ के। नहीं, कहीं मतलब चैन उतर गई बीच में चलते चलते, तो साइकिल लगाओगे, स्टैंड पे लगाओगे, चैन चढ़ा लोगे हाथ से। हाँ सर बिल्कुल। लेकिन अगर जहाज में तुम्हारा इंजन का चैन ढीला है तो क्या करोगे? ठीक कराओगे? पहले सोचोगे चलो यार ऊपर कहीं निकल जाएगा तो हम इसको ठीक करा लेंगे, ऐसा सोचोगे क्या? नहीं नहीं सर, पहले तो उसको पूरा अच्छी तरह चेक करना पड़ेगा। जितना बड़ा जहाज उड़ाओगे, चेकलिस्ट उतना बड़ा होगा। अच्छा सर। अगर आप साइकिल चलाते हैं, सिर्फ चेक करते हैं कहीं झनझुन की आवाज नहीं है। कार चलाते हैं, झनझुन की आवाज वहां भी चेक करते हैं। ये लेकिन उससे नहीं नहीं, रुको रुको जरा, सबर करो। दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन। मुझे बोलने दो, नेता मत बनो अभी, ठीक है? मैं ठीक बात बोलूंगा, ठीक है। है। अगर इफ यू गो फॉर नेक्स्ट, कार चलाते हो, दो चीज चेक करते हो। रेडिएटर में पानी या कूलेंट ऑयल है कि नहीं है, और कार में तेल है, फ्यूल का लाइट जला हुआ है कि नहीं जला हुआ है, फ्यूल कितना है, चलो। टायर प्रेशर कितना है। जब आप जहाज उड़ाने जाओगे तो मल्टीपल चीज, एयर प्रेशर, टायर प्रेशर, कैबिन प्रेशर, मल्टीपल चीज, 1,000 चेकलिस्ट होते हैं A380 को उड़ाने से पहले। क्योंकि अगर एक भी चीज अगर वो हुआ, खाने में सब कुछ डाल दो, हल्दी डाल दो, मिर्च डाल दो, आलू डाल दो, नमक, सॉरी, ऑलिव ऑयल डाल दो, पानी डाल दो, सिर्फ नमक मत डालना, छोटा सा नमक, 1 चम्मच, क्या हो जाएगा? तो एग्जैक्टली जब किसी भी स्टॉक में ट्रेड या इन्वेस्ट करो, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। सर बीच हाँ बीच में इन्फ्लुएंस बोल में लोग आ जाते हैं। सर, जो फ्लाइट है ये 10,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है ना सर, जो फ्लाइट है हाँ वो पोर्टफोलियो बड़ा है, वही है ना सर? हाँ, 10,000 करोड़ का। हाँ ठीक है सर। तो इसमें मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जब मैं बोलने में डर लगता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सर। के पास है, तुमको नया नहीं बनाओगे, हमको नया नहीं करेंगे। ठीक है सर। जैसे पहले कैश में कर रहा था, अभी फ्यूचर में कर रहा हूँ, तो अभी स्टॉप लॉस 5,000 का होता है, तो आपने ये बात बता रहे हो परफेक्ट है ये, इसमें कोई दोहराया नहीं है। पहले ऐसे देखता था 50 पैसे, 50 रुपए का स्टॉप लॉस है, ठीक है चेक करेंगे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अभी लगता है गलत ट्रेड नहीं लेंगे। और एक छोटा मिस्टेक कर रहे थे, ये कैपिटल नहीं देख रहे थे, ये आपने आज दिमाग में अच्छे से जमा दिया पूरा। देखो एक चीज दिखाता हूँ तुमको। इधर निफ्टी ऊपर गया ना, निफ्टी ऊपर गया ना। चार्ट। निफ्टी ऊपर नीचे जाने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, पहले बताओ। कल निफ्टी नीचे आया तो आइडिया भी नीचे आया। अब बताओ कि हम, आइडिया तो मेरा कप ऑफ टी ही नहीं है, हम मार्केट क्यों देखें? तुम अपने जितने दोस्तों से बात करोगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हें क्या फेस करना पड़ेगा? यार निफ्टी ऊपर चला गया। अरे ना, हालांकि तुम निफ्टी में निवेश थोड़ी कर सकते हो, निफ्टी ऊपर चला गया तो। ऊपर चला गया ऐसे ही देख के खुश हो रहे हो, नीचे चला गया पैसा लगाया नहीं लगाया देख के दुखी हो रहे हो, यार मार्केट तो क्रैश कर गया। उनको समझ में नहीं आ रहा डिमांड सप्लाई। और जी फिल्म में हजारों लोग काम करते हैं, हीरो एक ही होता है। वो अपना स्टॉक मार्केट के 25,000 स्टॉक्स में हीरो 30 और 40 ही हैं। सब हीरो नहीं है, विलेन है सब। सर, ये विलन जो है ये
पागले को बोल रहे हैं या फिर अपना डिमांड जोन को, मतलब? मैं बताऊं एक चीज आपको, हाँ। हैव यू एवर हर्ड द क्रैब स्टोरी, केकड़े वाली स्टोरी? इंडियन केकड़े को पकड़ा गया, लास्ट में बताता हूँ, वो दूसरे को आगे ही नहीं बढ़ने देगा। तो पगले जो है जिनके पास छोटा कैप, देखो बड़ी मछली कभी बड़ी मछली को खाई है? शार्क कभी शार्क को खाएगी? हम्म। शार्क छोटी मछली को ही खाएगी। और यही छोटी मछली उछलते कूदते रहते हैं मार्केट में। और अगर इस शार्क के पीछे पूंछ पकड़ के बैठे रहो तो शार्क तुम्हें कभी नहीं खा पाएगी। और वो पूंछ पकड़ के चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तुम बड़े हो जाओगे। अगर शार्क के आगे चलने की कोशिश की है, शार्क, मोरल ऑफ द स्टोरी ना। हम कर क्या रहे हैं? हम शार्क को फॉलो कर रहे हैं ना। शार्क के आगे मत चलो, शार्क उसको पूछ, हम लोग क्या करें पता है? हम्म। जैसे कि प्रोफेशनल्स के साथ चल रहे हैं बस, उसके साथ इज्जत भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर प्रोफेशनल की भूल चूक से कुटाई हो गई, समझना तुम्हारा होना तय है। करेक्ट सर। ठीक है, बिल्कुल सर। बी केयरफुल। तुम शार्क के साथ चलो, और शार्क हाँ। के, देखो बिल्कुल। देखो ये बताओ, हाँ। 99% तुम ये कहोगे कि नहीं जी, हम बड़े समुद्र में अपना जहाज लेकर नहीं जाएंगे, मीन्स बड़े मार्केट में हम नहीं जाएंगे। क्यों? टाइटैनिक डूब गया था। डूबने वालों की संख्या कितनी है? ठीक सर। लेकिन लाखों जहाज अभी चल रहा है उसी समुद्र में। तो तुम एक जो हुआ था फेलियर, उसका स्टोरी याद रखोगे, या लाखों जो भी लाइव चल रहा है उसका स्टोरी याद रखोगे? तो ज्यादा सक्सेस है जो ज्यादा क्वांटिटी में है उनका याद रखेंगे सर। तो जो चल रहा है उसको याद रखोगे नरेश। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि थोड़ा सुधर जाओ, अभी भी मौका है। पहले आपको, पहले जब आप आए थे मार्केट में, तो आप बस टिप और टाप के चक्कर में रहते थे। टिप और टाप से चेंज होके आपको हमने लाया कि खुद ढूंढो। अब आपको मछली दिखने लगी है, अब मछली पकड़ भी लेते हो, लेकिन मछली पकड़ने से काम नहीं चलेगा। अगर अर्जुन की तरह धनुर्धर बनना है तो मछली की आंख पे टारगेट करना पड़ेगा, और वो आप खुद ही कर सकते हो। गुरु द्रोणाचार्य सबको बराबर पढ़ाते थे, लेकिन अर्जुन ही सबसे अच्छे महान धनुर्धर क्यों बने? वो अर्जुन का प्रैक्टिस। भगवान श्री कृष्ण बोले बेटा ऐसे कांड करो, कांड किए नहीं, उसके बदले पप्पा ने हमें लड़की ला के दिया, आगे का कांड हमने खुद किया। दिस इज द वर्स्ट एग्जांपल आई कैन गिव टू एनीवन। तो वो अगला कांड तुमने भी खुद ही किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। बिल्कुल सर। तो वो करना पड़ेगा। तो मतलब आपके रूल के साथ जाए और फिर अपना। उसके साथ चलते रहो, हाँ। रास्ता यही है और कोई भी रास्ता नहीं है। मतलब यहाँ इस बात से मैं ये समझू, रूल के साथ जाएं, अपना दिमाग नहीं लगाएं, लेकिन जो डरे भी नहीं। करेक्ट ना सर? डर किस बात का? आज कमा रहे हो, पिछले महीने कितना कमाया? 35,000। इस महीने इसमें एक स्टॉप लॉस लिया विप्रो का, और ये मतलब 6-7 हजार रुपये। बस कोई ट्रेड नहीं करना। 7,000 रुपये में होना कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत अभी भी 25,000 रुपये मेरे पास है, 27,000 रुपये मार्केट का, कोई टेंशन नहीं है। तो सोचो पिछले महीने तुमसे तुम्हारा ट्रेड पहले हम रुकवा दिए, 5 महीने 6 महीने रुक जाओ। दिया बिल्कुल। तो आप रुकने का अपना अलग मजा था। वो रुकने से जो मैं बिल्डअप किया है और मैंने अपने आप को शांत किया है ना, वो एक्चुअली में अभी जो प्रॉफिट आ रहा है वो उसकी वजह है, जो मैं रुका। आपने सही कराया था। बस गलत ट्रेड मत करो, गलत ट्रेड करोगे तो मेरा तो कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, सो बी केयरफुल। और थोड़ा सा धीरे धीरे, कहीं मार्केट कहीं नहीं जा रहा है नरेश, हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरे लिए है क्या सर पर्सनल? थोड़ा कंफर्म कर ले, मतलब ये मेरे लिए है ना सर? आपको लगा है तो आप बोल रहे हैं तो कुछ लगा है। चलो नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ठीक है, बता, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है ना, गलत नहीं बोल रहा ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मैं भी समझ गई आप क्या बोलना चाह रहे हो। ज्यादा मत कर जाना, बाद में मेरे को परेशान करेंगे। तो ठीक है सरदार, भाग्य। हाँ सरदार बोलिए। एक और सेशन आपको लूंगा, उसमें आपको एंट्री टाइप्स पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको समझ रहा हूँ प्रॉब्लम। हाँ सरदार। नहीं सर, कुछ बोलना नहीं है सर मुझे। ठीक है, तो आप सरदारी कीजिए। नहीं सर, सरदारी नहीं कर रहे सर। कितना परसेंट पे इस महीने है? 20। और आजकल तो आपके घर में ट्रेडर ही ट्रेडर है। सब सब ट्रेडर है सर। हम्म, सब ट्रेडर है। वेरी गुड, सारी प्रॉब्लम खत्म।
प्रॉब्लम खत्म। और रोहित बोलता है कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं सोचता कि कुछ बात करूं तो तुम लोग तो सारे उसमें घुसे हुए हो। मम्मा भी क्या खुश। बोले? ठीक है। ये सर। विक्रम कुमार मिश्रा, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, बोलिए आप। सर नमस्ते। बोलिए विक्रम। सर दो सवाल थे। एक हम्म, तो निफ्टी का ट्रेड मैंने लिया था सर, वो 19 या 800 के आसपास था। हम्म, सर वहाँ पे मैं जो निफ्टी फ्यूचर में लिया था, हम्म, तो जैसे मैंने देखा ना चार्ट, पहला जो ऑप्शन था उसी पे मैंने क्लिक किया था। हम्म। फिर मेरे याद आया कि साइड वाले ऑप्शन में तीन चार और खुलते हैं, मैंने तीन चार ऑप्शन और खुलते हैं, जिसमें 28 सितंबर भी था, अक्टूबर का भी था। तो सर ये क्या होता है, मैंने पहला जो निफ्टी फिफ्टी खोला फ्यूचर में, मैंने उसी पे मार्क करके ले लिया था, तो वो मार्क फेल हो गया उसमें, और स्टॉप लॉस दिया सर। तो ये हम्म। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे कितने सर? तारीख को आप खोले थे? जी सर। कितने तारीख को आप खोले थे? मतलब सुन लेते सर। कब कब? मैं समझ समझ सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से। कितने तारीख को आप ट्रेड किए थे? सर मेरा ट्रेड था आज से 5 दिन पहले का सर, 4 5 दिन पहले दिया। अच्छा, और कौन से चार्ट पे लिए थे आप? सर निफ्टी का पहला ऑप्शन में आता है ना, निफ्टी 50 लगने से उसी पे लिया था। S&P CNX निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर, ये वाला पे ले लिया था। निफ्टी पे आपने ट्रेड लिया, सितंबर का आपने ट्रेड लिया? मैंने मल्टीपल पर नहीं लिया। मैंने गलती क्या किया ना, मैंने पहला ही जो ऑप्शन था उसी पे ले लिया। वो हाँ, साइड में जो। मैं बता रहा हूँ, पहले सबसे पहली बात, निफ्टी प्रोफेशनल ट्रेडेबल इक्विपमेंट नहीं है। जी निफ्टी प्रोफेशनल ट्रेडेबल इक्विपमेंट नहीं है। जी और और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को तब तक नहीं, इसमें 15 डेज का मिनिमम एक्सपायरी नहीं बचा हो। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में दूसरा प्रॉब्लम था कि 15 दिन का एक्सपायरी नहीं बचा हुआ था। सर। मैं तीसरा, सोचा था हाँ सर, मैं सोचा था 28 सितंबर का है, पर मैं उस पर देख नहीं पाया, वो पहले वाले में ही ले लिया, गलती हो गई। तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना, देखिए क्योंकि तो शॉर्टकट्स मत नहीं, मैं बता रहा हूँ, जी सर। निफ्टी ट्रेडेबल लगता है, इंडेक्स ट्रेडेबल है ही नहीं। जी इंडेक्स में, इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स का कोई रूल्स नहीं है। जी इंडेक्स सर। स्टॉक, देखिए इस इंडेक्स को कौन घुमाता है? ये तो- रिलायंस में घुमाएगा डिमांड और सप्लाई, लेकिन जी निफ्टी सर। को कौन घुमाएगा? ये 50 स्टॉक। जी सर। निफ्टी को 50 स्टॉक घुमाएंगे ना। जी जी अब देखिए, ये हमारा मार्केट है फॉर एग्जाम्पल, और ये हमारा है SGX Nifty.org। तो आप बता रहे हैं कि निफ्टी साइडवेज कम डाउन है, आज खुलेगा। ये आपका जी है tradingeconomics.com। क्यों साइडवेज कम डाउन में खुलेगा? कि tradingeconomics.com मार्केट में जाइए और स्टॉक में जाइए, तो कल अमेरिका का मार्केट माइनस, देखिए अमेरिका का मार्केट माइनस 0.14 और माइनस सॉरी 0.03, मतलब फ्लैट का लिटिल बिट डाउन रहेगा, लिटिल बिट, कोई बहुत बड़ा जी तूफान नहीं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। जी सर। तो ये जो निफ्टी की हम बात करते हैं, अब आज देखिए, इंडिया के मार्केट से पहले कौन खुलता है? ऑस्ट्रेलिया। तो जी ऑस्ट्रेलिया, हमको लगता है कि यहीं से चल रहा है, यहाँ से कुछ नहीं चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया अभी सुबह में है 9:01। आपको टाइम दिख रहा है? जी सर। जी मतलब ऑलरेडी मार्केट ओपन है ऑस्ट्रेलिया का। ये जी ऑस्ट्रेलिया हमसे आगे है, तो क्या है ये? ये डाउन है सर। डाउन है। ऑस्ट्रेलिया जब डाउन है, तो ऑस्ट्रेलिया का सीधा असर पड़ेगा एशिया पे, क्योंकि यूएस का असर ऑस्ट्रेलिया पे, ऑस्ट्रेलिया जी का सीधा असर पड़ा एशिया पे। अब एशिया में चलिए, तो यहाँ पे जापान एशिया डाउन है। में, एशिया में जापान, हाँ संघाई, जी सब सब है। अब आप सोचेंगे कि ये, इसमें बहुत कुछ पॉलिटिकली इन्वॉल्व है, जी सर। ये सिर्फ इसी से नहीं चल रहा है। जी सर। तो डिमांड सप्लाई जो नहीं तब भी चलेगा। तो हाँ इंडेक्स में बहुत कुछ पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व है। जी सर। और मैं गारंटी साथ बोलता हूँ, 19,700 पे हमने लिया, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? मैं पूछूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर मैं जी सर। पूछूंगा तो आपको, आपका क्योंकि मुझे तो कहीं नहीं दिखा, मैं तो सेकंड में चार्ट ऐसे स्कैन कर लेता हूँ, टक टक, जी मेरी सर। आंखें ट्रेंड हो चुकी है। तो अब ये सब जो डाउन है, तो जो सेंसेक्स रहेगा, सेंसेक्स भी लिटिल बिट गैप डाउन कर जाएगा। हम लोग मार्केट में क्या सोचते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर जाए। सर ग्लोबल मार्केट को देखो ना, यूरोप का मार्केट इस साल 1.92% अप है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ग्लोबल मार्केट आप देखेंगे, तो ग्लोबल मार्केट से असर आता है ना, आपके इंडियन मार्केट से सब कुछ असर नहीं आएगा। तो ग्लोबल मार्केट जो है, अमेरिकन मार्केट, इस साल चाइनीज मार्केट कितना है? देखिए 3%, सब वहीं पे आसपास में टिका हुआ, 2% अप, 3% डाउन, 2%, कोई भी मार्केट 50%, 200% गैप अप एंड गैप डाउन में नहीं है। जी सर। इस वीक 2.87% अप है। कोई बहुत बड़ा तूफान थोड़ी मचा दिया उन्होंने मार्केट में 2% का गैप अप करके। तो जापान में 1.93% गैप अप है।
सर मैं जो पूछ रहा था ना, ये तो मैं समझा सर आपका, पर मैं जो पूछ रहा हूँ ना, वो जो ऑप्शन में हम लोग जाते हैं, जब हम लोग ट्रेड सेलेक्ट करते नहीं हैं। जाना है सर, जो जो जाना ही नहीं वही क्वेश्चन तो आप हमसे पूछ रहे हो, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभी मार्केट ओपन हुआ है, -79 पॉइंट डाउन है। है सर। क्यों है डाउन? ऑस्ट्रेलिया डाउन था, जापान डाउन था, तो ये भी डाउन था। डिमांड और सप्लाई की सबसे बड़ी खास बात यह है कि और दुनिया का सारा स्ट्रेटजी आपको सब कुछ होने के बाद बताता है, डिमांड और सप्लाई का स्ट्रेटजी सब कुछ होने के पहले बताता है, सब कुछ। सर एक और हिंद यूनिलीवर का बेरिश क्रॉसओवर दिया है सर, और वहां से कल मैंने शॉर्ट किया था, थोड़ा लिटिल बिट प्रॉफिट हुआ 600-700 रुपए का। तो वो क्या है सर, मैं उसको भी फ्यूचर में लेना चाह रहा हूँ, क्या ले लूँ? जोन पे चलिए, जी सर। ये दिया है, लेकिन किसी भी चार्ट में जोन पे चलिए विक्रम। अब जोन, सर मैं देख रहा हूँ 5% के प्रॉफिट के बाद ही दूसरा जोन है, वो जो आपका आ रहा है ना, जो नीचे दिख रहा है। ये जोन भी बहुत मजेदार नहीं है। हाँ, अच्छा पर अच्छा। ये अच्छा इसमें भी अगर, गैप अच्छा अभी से अगर ये यहाँ से ऊपर चला गया फिर क्या करेंगे? आप जो लेते हैं उसमें वेयर योर स्टॉप लॉस। हाँ, स्टॉप लॉस सर उसमें नहीं समझ आ रहा। कोई भी ट्रेड मार्क करेंगे बड़ा तो आपसे जी। पूछा जाएगा भैया कि अगर अगर आपके पास प्लान क्या है। अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो व्हाट इज योर प्लान? तो सर एक एज्यूम करके 0.25 ले लेंगे तो नहीं चलेगा? सर एज्यूम से काम नहीं चलता सर। तो सर उसको अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा अपना मेहनत कीजिए विक्रम। अगर ट्रेड नहीं मिलता है रुक जाइए, महीने में 5 ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। महीने में 5-6 ट्रेड इसमें डिक्शन टेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छा चलेगा। महीने में 5-6 ट्रेड, मैं आपको 5-6 ट्रेड दे देता हूँ महीने में, इस महीने आने वाला महीने में 5-6 ट्रेड आएगा ही आएगा। एक आपका कॉपर का ट्रेड बना हुआ है वो चेक कर लीजिएगा। टोरेंट पावर का एक ट्रेड बना हुआ है आएगा। अपोलो हॉस्पिटल का शॉर्ट चलेगा ही चलेगा। लेकिन शॉर्टकट्स मत अपनाइए, मोमेंटम अपनाते हैं तो मोमेंटम में पहले प्रॉफिट बुक किया कीजिए, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क अगर आप ले लिए किसी भी ट्रेड में तो अगर कांड हो गया फिर क्या करेंगे? फिर कहेंगे नथिंग वर्क्स, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। वी कांट अफोर्ड टू लूज यू। मिसेज बिंदिया वर्मा। गुड मॉर्निंग सर। हम्म, सर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है मेरे को, थर्ड वीडियो जो आप बोल रहे हैं मार्किंग के लिए, तो उसमें बिगर बॉडी बिगर विक है, जो एक टॉपिक आप पढ़ाए हैं, वो कंसेप्ट हम्म, मेरा क्लियर नहीं हो रहा है। हम्म, क्योंकि उसमें आप बोले कि बोरिंग कैंडल जो है वो छोटा ही होगा, हम्म। लेकिन छोटा छोटा अगर बोरिंग कैंडल होगा तो बिगर बॉडी बिगर विक का कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है? तो इसमें मैं थोड़ा सा अटक रही हूँ। मैं 5-6 बार वीडियो देख ली लेकिन समझ नहीं आया मुझे। उसका नोट्स भी बना रही हूँ मैं, लेकिन क्या चीज मिस कर रही हूँ जो वो पार्ट मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ। बिगर बॉडी बिगर विक नहीं है। सबसे अच्छा जो जोन होता है, जी। ये बॉडी है ना, इसको हाँ दोनों दोबारा उसको सुनो। सर, सबसे आपने उसमें तीन तीन टाइप पढ़ाया कैंडल के, तो उसमें जो सेकंड टाइप है ना उसका मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट तो कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि बॉडी भी छोटा होना चाहिए, बिग भी छोटा होना चाहिए, और वो कैंडल का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर है। एक बार और लेकिन देखो ना, मेरी बात मानो ना, ठीक ठीक है सर। एक बार और देखो। ठीक ठीक है, देख लेते हैं सर। तो एक अगर अगर बिंदिया, जी एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, जी हाँ या ना से बोलना। जी अगर एशियन पेंट जी और जुलियन फूड से दो स्टॉक में रहते पूरे साल, जी। कैपिटल को डबल होने से कोई रोक सकता था? नहीं सर। सिर्फ दो स्टॉक की हम बात करेंगे, कैपिटल को डबल होने से कोई नहीं रोक सकता था। हम मल्टीपल जगहों पे जंप करते हैं। और आपको याद होगा कि मैं एशियन पेंट के लॉन्ग में जब एंट्री किया, सब निकल जाओ, मैंने कहा भाई मैं तो चलूंगा, मुझे तो दिवाली कहीं नहीं दिख रहा है, तो जब दिवाली नहीं है तो दिवाली मनाऊंगा। when there is no opposing zone then I will celebrate दिवाली ना। और जो सप्लाई था, जिस दिन सप्लाई जोन टच करने वाला था एशियन पेंट का, एशियन पेंट वाज इन प्रॉफिट ऑफ 40%। यस। हमने कहा क्या करो? हमने कहा और शॉर्ट करो। जस्ट जस्ट इफ यू, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद रहता है मेरी बात, याद है सर, याद है, बिल्कुल सही है। तो अगर एक ट्रेड में 1:100 ले लिए, जी 50% आपका कैपिटल बढ़ गया ना। जी। रिस्क कितना? 0.5%। और फिर शॉर्ट में भी दे दिया 1:30। सर जो एशियन पेंट वाला ट्रेड था अपना, इधर से हम लोग गए लॉन्ग करते हुए, लेकिन फिर ऊपर ऊपर पहुंच के हम प्रॉफिट बुक करके फिर वहां से शॉर्ट करेंगे। हाँ, लॉन्ग का ट्रेड खत्म, अब शॉर्ट का ट्रेड चालू। ठीक। इधर से गए,
जैसे बारात जाते हैं तो इधर से बहुत सारा सामान लेके जाते हैं, तो ये सामान वही छोड़ दिया, अब सीधा से दुल्हन को लेके नीचे आ जाएंगे। हमें जो करना था, हम टारगेट तक पहुंच गए वहां, अब उधर से चलने की तैयारी करो। ठीक है सर, ठीक है जैसे कि सर। हम एक बचपन में बारात जाते थे, सुनो क्या होता था, बचपन में बारात जाते थे तो दूल्हे का गाड़ी खाली होता था, हम लोग बच्चे थे बिठा लेते थे लोग, उधर से आने को दुल्हन और कुछ सामान हो जाता था, हम लोग को बस में भेज देते, तुम लोग चले जाओ बस में। जी सर, तो जगह नहीं है भाई, इधर का जोन समझ अलग था, गई, उधर का जोन अलग है, समझ गई सर, का जोन चल चुका था। सॉरी, समझ गई, समझ गई सर, मैं समझ गई। असमत। सही एग्जाम्पल दूंगा, तुम लोग को हंसी आती है। नहीं सर, आपका एग्जाम्पल यूनिक होता है लेकिन मस्त होता है, मजा आता है सुनने में। देखो एक कॉपर का चार्ट है, मैं दिखाता हूँ आपको, जी होल्ड करो। दिखा कुछ? यस सर, दिख गया, मेरा नाम लेके बम फोड़ देना। पक्का सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता, ऐसे आप लोग साथ, क्वेश्चन आंसर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी ट्रेड्स। हर हीरो नहीं होता है। डायमंड जो होता है ना, वो कोयले के खदान में ही होता है ना? या कभी सुने हीरे का खदान? कभी सुना है किसी ने? ये मिट्टी है ना। अभी भी बहुत सारे लोग, इफ यू डोंट माइंड, मेरे बहुत सारे अपने लोग, अपने सगे रिश्तेदार, च- वो लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन उनका अभी भी ईगो हर्ट करता है कि मैं इसके साथ बैठूं ट्रेडिंग में। वो जब फंसेंगे तब फोन करेंगे, यार बताओ क्या करना है। मैंने कहा तुम 5 साल से पूछ रहे हो, 2 घंटे टाइम दे दो, हफ्ते में 2 दिन। नहीं यार उतना टाइम नहीं है। वो 5 साल पहले भी वही डायलॉग था, उतना टाइम नहीं सीखने का, कोई बता सकता है, बताए तो ज्ञान मत दे। आज भी वही डायलॉग है, कोई बता सकता है, बता, ज्ञान मत दे। मैं कैसे बताऊं? ये कोई बताने का सब्जेक्ट है? मैं बताऊं कैसे? ये तो फील करने का सब्जेक्ट है। तो ये रहा हमारा आज का, कहाँ गया जी, निफ्टी फ्लैट कम साइडवेज -3% कैप डाउन। उसको जो काम करना था वो कर लिया। दिस इज योर निफ्टी फॉर टुडे। यहाँ तक आ चुका था और फिर उसने काम करके वापस वो चला गया। तो ऑर्डर कलेक्शन इज क्लोज, नो गैप डाउन, बस। तो ऐसे नहीं होता है जैसे आप ट्रेड करते हैं। ट्रेड वैसे होता है जैसे मार्केट चाहती है। इस हफ्ते में एंट्री टाइप का क्वेश्चन लूंगा। पंकज तुम्हारा भी क्वेश्चन है? नमस्ते सर। हम्म, सर नमस्ते। बोलिए ना। सर प्री मार्केट के बारे में 2 क्वेश्चन थे कि लोअर टाइम फ्रेम पे अगर जोन है तो प्री मार्केट देखना है क्या उसके लिए? देखिए 5 मिनट का जोन, देखिए डेली के लिए तो हम बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं, लेकिन आवरली के लिए 75 मिनट्स ही है। अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो छोटा जो जोन होता है ना पंकज, वो स्टॉप लॉस ज्यादा होता है। आप देखो, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोग वीकली पे टिके, क्यों? वीकली में स्टॉप लॉस कम है। गाड़ी कितना, कौन सा ऐसा टायर है जो पंचर नहीं होता? चाहे तुम मिशलिन का टायर लगा लो, उस वो भी पंचर होता है। ये बात अलग है, पंचर होने के बाद भी वो टायर चलता रहेगा 100 किलोमीटर तक, लेकिन पंचर सब में होता है। तो आपको ये देखना है कि हमारा जो, आप गाड़ी, आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते हो सड़क पे कोई कील मत फेंको मेरा टायर पंचर हो जाता है। आप अपना स्टेपनी अच्छा रख के चलो, अपना सेफ्टी गियर्स अच्छा करके चलो। तो आपका सेफ्टी गियर्स यहाँ के केस में आपका स्टॉप लॉस है। ठीक। तो प्री मार्केट जो है छोटा ट्रेड्स होता है, 5 मिनट और 3 मिनट्स पे। अगर आवरली ट्रेड की बात की जाए तो छोटे ट्रेड्स के स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना कम नंबर ऑफ क्वांटिटी, ऑर्डर उतना छोटा हो गया। जी जितना सर। बड़ा टाइम फ्रेम, नंबर ऑफ ऑर्डर उतने ज्यादा। आप आप लोग एक चीज गौर करते हैं पंकज, क्योंकि जी आप ट्रेड्स का मैं देखता हूँ कि अगर स्टॉप लॉस भी हुआ तो प्री डिफाइंड है, टारगेट भी हुआ तो प्री डिफाइंड है। तो इससे ज्यादा सियोरिटी क्या चाहिए आपको? करेक्ट। अच्छा, आज मार्केट बहुत बड़ा गैप अप नहीं होगा, ये बातें ग्लोबल, हमको मार्केट से क्या लेना देना? सबसे पहली बात हम लोगों को बोलते हैं कि मार्केट को तुम जान भी लोगे तो क्या करोगे? तो मार्केट कल जहां था वहीं पे ओपन हुआ, और आप देखिए निफ्टी किधर चल रहा है, आपको सब पता चल जाएगा। दिस इज योर निफ्टी, और निफ्टी चल रहा है आज वही -0.09।
तो मार्केट वहीं पे चल रहा है, क्यों? प्रोफेशनल्स का डिसीजन क्लियर नहीं है। जी सर। और सर हायर टाइम फ्रेम वाले जोन के लिए समझ लीजिए प्री मार्केट में नहीं चला और चल गया प्री मार्केट में, और उस दिन प्राइस ही नहीं आया जोन पे, तो दूसरे दिन देखिए, एक चीज मैं बताता हूँ आपको पंकज, जितना बड़ा स्टॉक, बड़े स्टॉक में जोन का 1 2 3 बार चलने तक की प्रोबेबिलिटी होती है, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे अमेरिकन मार्केट हो। छोटे जोन में जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं होती है। मैं आपको HDFC का ट्रेड दिखाता हूँ, एक अमेरिकन मार्केट का ट्रेड दिखा देता हूँ, एक आपको मैं एल्युमिनियम का भी दिखा देता हूँ, एक मैं आपको जिंक का, 4 5 ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ। छोटा ट्रेड में देखो पंकज भाई, बिकमिंग अ डैड इज नॉट अ फुल टाइम जॉब, बट वी आर अ फुल टाइम डैड। तो बिकमिंग अ ट्रेडर इज नॉट अ फुल टाइम जॉब, बट वी आर फुल टाइम ट्रेडर। ट्रेडिंग में नंबर ऑफ ट्रेड, आप से मैं ये नहीं पूछूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, नेगेटिव क्वेश्चंस। गो बैक इन फरवरी, जब आप हमारे साथ नहीं थे लास्ट ईयर, फरवरी जनवरी की मैं बात करूंगा, और वहां से अभी तक अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट खुद जज करना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अब जब अभी आपका सुपर ट्रेडर नेक्स्ट 6 मंथ बचा हुआ है, पहले सुपर ट्रेडर से 20 क्लास हुआ करता था और सिर्फ 6 महीने का टॉपिक था, उसको एक बार जज करो, एनालाइज करो कि वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ, पीछे से कम या पीछे से आगे। 100%। अगर पीछे से कम तो लीव द प्रोफेशन, पीछे से आगे हो तो और आगे हो सकते हैं, नहीं डेफिनेटली आगे है। बहुत आगे हो तुम दोनों। स्टॉप लॉस तो होंगे, बट दैट इज उसका नॉट अनसर्टेनिटी, दैट इज प्रीडिफाइंड। उसका भी इशू नहीं है सर। एक एक स्टॉक में बोल रहा हूँ सबको, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। पता है एक चीज पंकज, जी लोगों में सबसे प्रॉब्लम क्या है? हमने एक स्टॉक इनसे खरीदवाया LTIM, आप लोग को याद होगा, किन को याद है LTIM? एनीवन रिमेंबर LTIM? LTIM किन को याद है? LTIM खरीदाया था LTIM। अरे पब्लिक मैसेज डालो यार, पब्लिक मैसेज कोई नहीं है, डायरेक्ट मैसेज मत डालो सेक्शन में। तो जब हमने LTIM खरीदाया ना, तो सडनली क्या हुआ कि माइंड ट्री और LTI का कोलोब्रेशन हो गया। लोगों ने कहा सर क्या? मैंने कहा सुन भाई, और पैसे हैं, हाँ, मैंने खरीद ले भाई, मर्जर हो गया दोनों का। हर्ष सर ने कहा, रुसल ने कहा, विकास। तो जब मर्जर हो गया तो लोगों ने कहा क्या? मैंने कहा और खरीदो। बोला सर मर्जर के बाद नीचे जाती है। मैंने कहा मैं जो बोल रहा हूँ उतना कर लो, क्योंकि मेरा आज तक एक भी सिंगल इन्वेस्टमेंट उल्टा नहीं गया है। जी सर। ये वो LTIM है, डेली चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये वो LTIM है। तो मार्केट गलत स्टॉक में पैसेंस रखने से फायदा नहीं देती है। लोग कहते हैं कि मार्केट विल रिवॉर्ड टू दोज हु हैव पैसेंस, लेकिन पैसेंस विद द राइट स्टॉक विद राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट पॉइंट, अदरवाइज मार्केट विल किक यू आउट। अब हम बात करते हैं एक स्टॉक की। ये हमारा स्टॉक है। आप अगर ये 1 2 बार बीच में जाकर रुका भी, 1245 मुझे भी प्राइस मिलता, 1245 का स्टॉक 1500 पे आ गया। आप सिर्फ कैलकुलेट करो, तो मार्केट उसी को रिवॉर्ड देती है जिसके अंदर पैसेंस है, पैसेंस विथ राइट स्टॉक, नॉट विथ रॉन्ग स्टॉक। पक्का सर। आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा। मेरा आज एक इंटरव्यू है, उसका मुझे एम्बेसी भी जाना है। दत्त साहब हैं कि उनको फ्री कर देते हैं, फिर तो हम बैठे रहेंगे। दत्त साहब, रवि भाई, हाँ गुड मॉर्निंग दत्त साहब। कैसे हो? एक मिनट। मैं तो हमेशा मस्त रहता हूँ, मुझे क्या होगा। एक मिनट। ये क्वेश्चन आंसर सेशन है दत्त साहब, लंबा चलना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ है, जी 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 इट्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन। जी। एक से एक से कैसे हो रवि भाई? आपका मुंडी बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल। सिर्फ आकाशवाणी की तरह आवाज आ रही है। अब तो ठीक हो गया। हाँ आप तो मस्त है, मस्त है एज यूजुअल। जी। कैसे हो?
बस दत्त साहब बहुत अच्छा हूँ। अब अगला अब अगला 2-4 हफ्ते सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन पे थोड़ा फोकस करूंगा। बिल्कुल, ये बात तो सही है। होता क्या है कि जितने क्वेश्चन लोग पूछते हैं, मैंने लिया ही नहीं ना बीच में, क्योंकि जो सेशन पढ़ाता था उसी का लेता था। अब इनको एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ, सिर्फ अगले हफ्ते एंट्री टाइप्स, उसके बाद 2-3-4 सिर्फ क्वेश्चन आंसर लेंगे, उससे सॉल्यूशन देंगे। मंथ में एक होना चाहिए नरेश भाई। उससे क्या है, वो एक 0 आवर की तरह से होता है कि, और वो या तो क्लास ही हो, और उसमें कई सारे जो क्वेश्चंस हैं जो लोगों के माइंड में होते हैं वो बिल्कुल हल हो जाते हैं, और लोगों को पूछने की जरूरत नहीं रहती। आपको आप गुड न्यूज देखेंगे। सुना देता हूँ मैं। हाँ आपको गुड न्यूज सुना देता हूँ, पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रोग्राम लॉर्ड्स हाँ, में मैंने हो रहा सुना, है। आपने बताया। तो कब, दिसंबर में हो रहा है ना? हर दिसंबर दत्त साहब अरे वाह साहब, बस डंका बजा के आएंगे। इसी तरह से बढ़े चलो। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, आनंद में रहो और मंजिलें तय करो, खूब मंजिलें तय करो। यही उद्देश्य होना चाहिए। समाज कल्याण में लगो, मंजिलें तय करो, और अपने सेल्फ एस्टीम को बनाए रखो। इससे बड़ी कोई बात नहीं। सेल्फ एस्टीम रहता है तो सब कुछ रहता है। आप नोटिस करोगे, जब आदमी के अंदर वो जज्बा रहता है काम करने का, तो नियति अपने आप साथ देती है। और जब आपका माइंड ढीला होता है, सब कुछ ढीला हो जाता अ, हम सुबह सुबह एक सेशन करते हैं दत्त साहब, शास्त्र से व्यापार की ओर, एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग करते हैं। अभी ज्यादा लोगों को उसमें ले नहीं पाए, है। इवन जी आपको भी हमने इनवाइट किया था, लेकिन अभी आपको भी नहीं लिया। आपको भी हम जी एक सही पॉइंट पे एंट्री कराएंगे। जी जी। एक हमारा पूरा फॉर्मेट चलता है 30 डेज का, तो ये वाला फॉर्मेट मेरा इस महीने का कंप्लीट हो जाएगा, तो अगले फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। उसमें हम हर दिन एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, एवरी डे, अच्छा डिफरेंस बिटवीन डॉग एंड टर्टल। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा इसमें ज्वाइन करना। मैं बोलता हूँ कि भाई ये सांस है, कुत्ता हांफता रहता है, एवरी डे वी डिस्कस अबाउट दिस। और टर्टल जो है बड़ा शांत रहता है, वो करता है, सांस भी ऐसे लेता है। हम्म, तो टर्टल जीता है 200 साल, बात सही है। कुत्ता जीता है 15 साल। बहुत सही है बात आपकी। तो अगर बहुत जल्दी चलोगे तो उम्र जल्दी खत्म हो जाएगी, बहुत बहुत वजन है आपकी बात। तो कम जो लोगे तो लंबा चलोगे। अच्छा, आपने उसका जो एग्जाम्पल है उसको उससे टच करा हम दिया। हमें हम बिना जोन का बात कर ले, ऐसा हो सकता है दत्त साहब? लैंग्वेज सारी जोन की है, तो कहा बिल्कुल आपने सही। ये लाइफ पे भी इसमें क्वेश्चन देंगे। और जोन पे भी एप्लीकेबल है। बिल्कुल ठीक। ट्रेडिंग जो है उसके जो प्रिंसिपल्स है वो लाइफ पे बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, और लाइफ के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए, कोई दामोदर भाई ने एक बात कहा, इंटरकनेक्टेड। दामोदर भाई ने भी एक बात कहा, आपने नहीं सुना? दामोदर भाई के बेटे का नाम रोहित है, ठीक है? जी रोहित कहता है मैं घर में परेशान हूँ कि किससे बात करूं, सब लोग जोन जोन जोन। जी इनका जी छोटा मोटा आरब वो भी जोन में हो गया। जी 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 जी। अ, नहीं, मैंने सुना, वो मैंने सुना भी। उनकी बहू दीपाली, वो जी भी जी। जोन मार करती है। श्रीमती जी थोड़ा बहुत इधर उधर चल रही थी, उनको भी उन्होंने लाइन पे ले आया 2-4 प्रॉफिट दिखा के। अच्छा, अब सोचिए कि इनके घर में जोन ही जोन चलता है। क्या बात है। सरदार भाग गए, इसलिए मैं उनको सरदार बुलाता हूँ ना, सरदार। हाँ सर। ये आजकल नेता बने हुए दत्त साहब। हाँ नहीं सर, नेता नहीं है सर, आपकी कृपा है सर। कैसा होता है सर, दत्ता साहब नमस्ते सर। पूरे घर में ऐसा हो गया कि सिर्फ ट्रेडिंग के अलावा बाकी कोई डिस्कशन नहीं। अच्छी बात है। आपने क्या किया, सबकी एनर्जी को इकट्ठा किया और उसको वन पॉइंटेडनेस इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, दत्त साहब कि एक जगह पे आपने केंद्रित किया सब। अंकुश भैया से मिले हैं ना आप? अंकुश भाई से। जी जी। अंकुश भाई का भतीजा बंटी भाई का बेटा और आरव एक ही कार में जाता है, यही छोड़ने जाता है स्कूल, पोदारा स्कूल जाता है। अच्छा। वो हमको बोल रहा था कि मेरा लाइफ बहुत बोरिंग हो गया। मैंने क्या, ये दोनों दादा पोते क्या बात करते रहते हैं पूरे रास्ते में, समझ में नहीं आता। अच्छा, गुड बात, बहुत बढ़िया। और ये बच्चों को आपने बिल्कुल सीधा एक्शन में लगाया है दामोदर भाई, मैं ये बोलूंगा। सर वो बहुत अच्छा किया। आरव स्कूल से आके पूछता कितना कितना प्रॉफिट हुआ आज। बस बस बस, उसका दिमाग वही लगा हुआ है, और शुरू से ही आपने बच्चों को एक दिशा दिखा दी। यस सर, यस और सर। मेरा ख्याल ये बड़ी जरूरी है, एक दिशा दिखाना बच्चे को बहुत जरूरी है। उससे उसका मन नहीं भटकता इधर उधर, यस सर। उसका दिमाग जो है डिस्ट्रक्टिव चीजों में नहीं लगेगा। उसका दिमाग शुरू से मारवाड़ी जैसे करते हैं अपने बच्चों को सर जब। मारवाड़ी है हम लोग। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, वो अपने बच्चों को जब ट्रेन करते हैं वो बचपन से ऐसे पकड़ते हैं, यस सर। और उसके अंदर एक ऐसा व्यापारी बना के खड़ा कर देते हैं कि वो देखने वाली चीज, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, और ये किसी भी एमबीए करने से ज्यादा है।
किसी भी पढ़ाई करने से ज्यादा बच्चे को पकड़ के रखना और उसके दिमाग को फोकस कराना उस चीज के ऊपर, यही सबसे बड़ी चीज सर आरव ने उसके टीचर को अभी जो जिसने टाटा मोटर डीवीआर लिया था उसको एक पेन गिफ्ट किया पार्कर का, तो वो अच्छा। बोलती दूसरा कोई स्टॉक नहीं है क्या बोलती। बहुत बढ़िया, दैट्स अ गुड वन। बहुत अच्छे रवि भाई, बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चंस आपके, आज आपने जवाब दिए। दत्त साहब आप लोग को दे रहा हूँ, मुझे तो अपने प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, देख लो। लॉर्ड्स का ग्राउंड्स तो है ही है, तो माना इन हॉट बहुत। ग्राउंड में दत्त साहब सोचो, हजारों ऑडियंस के बीच में हम धारेंगे, जी 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 जी, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत तो खूबसूरत, तो कैसा लगेगा, मजा आ जाएगा ना? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, सर बहुत अच्छा शेर को लगा। क्या जंगल रहो कि कहीं रहो, शेर तो दहाड़ता ही है सर। रवि भाई ये बहुत एक अच्छी, बहुत बढ़िया चीज हुई, और मैं समझता हूँ कि इट्स ए प्राउड मोमेंट, और एक चीज और आपको बता सिर्फ दूं, आप ही के लिए नहीं, हम सारे हम लोगों सब के के लिए, लिए सर। और हमारे, मैं बोलूंगा सारे देश के लिए। अच्छा एक चीज और आपको बताता हूँ दत्त ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, सारे देश साहब, के लिए। 5 जब आप, दिसंबर को 5 दिसंबर को एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट में जा रहा हूँ मैं। दस बड़ी, मार्केट लाइव रहेगा, ट्यूसडे का दिन है 5 दिसंबर 2023 को। लंदन में एक और लाइव ट्रेड अटेम्प्ट में जा रहा हूँ, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड एक और बनाऊंगा अभी। बहुत बढ़िया, दुनिया में कोई ऐसे रिकॉर्ड बने नहीं जिसको छोड़ना है मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी सोच है, गुड थिंकिंग। जो सोचोगे वो मिल जाएगा, सिर्फ सोच को गहरा लो, सोच को जीवंत करो, योर इमेजिनेशंस विल बिकम ए रियलिटी। सिर्फ उनको सही तरह से चित्रित कर लो अपने दिमाग में, बस, और कुछ नहीं करना, यही करना। कंटिन्यू करो रवि भाई, क्लास वाले सब वेट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स के नहीं, लिए। उनका आज नहीं लूंगा, मैंने लोगों में से डाल दिया कि जिनका इनका पर्सनल मैसेज है उनको मैं बोलता हूँ मैं आपको कॉल करूंगा। मुझे अच्छा मैसेज आना था साहब, अच्छा अच्छा, ओके, 10 बजे का अपॉइंटमेंट है। चलो कोई नहीं, कंटिन्यू आओ करो। जाना है तो 30 मिनट पहुंच जाऊंगा मैं। थैंक यू, थैंक यू।